अरे भाई कितना परेशान। पेपर कैसा है? आप तो जिस प्रकार से खड़े हुए थे ना उस हिसाब से पेपर नहीं है, मुझे मालूम। मेरा वैसे कॉन्फिडेंस नहीं देने कहां से आ जाता है। अरे ये किसकी चाबी है? किसकी? चलो सुस्के दी निकाली मैंने है, सही बताओ। वाह यार, ठीक है। शुष्क व उपाद्र क्षेत्र, आद्र क्षेत्र डाल दो सर। लो पेपर 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 इंपोर्ट कहां से गया ये? ये आ गया ना सुपरवाइजर बन गया पहला ना। मैं तो यही खोला, फिर इसको हटाए में चल जाएगा तो भाई साहब सारा हो गया ना आपके पेपर हो गया। अब ऐसे तो निकल जाएगी, पेपर सोल्व कराऊंगा ना, उठा उठा के मारूंगा, उठा उठा के। हंस लो, कितना हंस लो, पूरा होना चाहिए ना। कितने क्वेश्चन आए थे? 25 है। 25 में लगभग 23 तो मेरे को लगता नहीं किसी गलत होंगे। 23 में 23 सही है ना, 25 में 23 सही होंगे है। पढ़ाई तो लगभग 15 दिन से कर रहे थे, उसके बाद अपना पेपर हो चुका था कौन सा है, पशु परिचर का, जिसमें आप टैलेंटेड थे, ठीक है। तो इसलिए तो आप, हाँ अब देखो आप, मुझे लगता है ये आपका खतरनाक पेपर है। खुशी की बात इसलिए पार्टी मेरी तरफ से। बीजी का फुल फॉर्म क्या है? इतना इजी क्वेश्चन बताओ आप, सभी कर गए सही। नेक्स्ट, अरे सबसे पहले बी मतलब ब्लू होता, नीला तो किसी में दे नहीं रखा है, एक में ही है। दूसरा, इनमें से कौन सा फॉस्फोरस में घुलनशील बढ़ाता है? कौन सा बैक्टीरिया है? बेसिलस। कौन सा हो गया? बेसिलस हो गया भाई। वाम तो नहीं, एस्परजिलस नहीं होगा, राइजोबियम नहीं होगा, कौन सा होगा? बेसिलस। कौन सा हो गया? बेसिलस। माइकोराइजा, तो आप उसमें से और कौन सा करेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं आया था भाई। अगर उपरोक्त में से कोई नहीं आता तो फिर बोलते सर ये बेसिलस नहीं है, बेलिलस है भाई, महबलो भी है। तो इसमें तो मतलब 4 में से एक ऑप्शन तो करना है। तो फिर अगर मान लो राइजोबियम करोगे क्या? राइजोबियम करोगे क्या? नहीं करना है। वाम करोगे क्या? वाम तो चालक तो उठाने वाला है। एस्परजिलस कौन सा हो गया? घुलनशीलता। लेकिन घुलनशीलता कौन सा होता है? फफूंद का होता है, बता कौन सा? बेसिलस। माइकोराइजा किसके संबंध होता है? मतलब बड़े हुए बड़े पौधे के, और क्या होता है? फफूंद के मध्य क्या होता है? सहजीवी संबंध। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है बताओ? कृषि संबंधी जलवायु का अध्ययन। कृषि संबंधी जलवायु क्या? अध्ययन। भाई क्लाइमेटोलॉजी क्या करते हैं? क्लाइमेटोलॉजी किसको अध्ययन किया जाता है? जलवायु का। तो जलवायु का तो एक में ही है भाई साहब, किसमें है? इसमें। तो जलवायु कौन सी है? कृषि संबंधित कौन सा है भाई? जलवायु तो कई प्रकार की होती है ना, जैसे मान लो वायुसेना में जो वायु जाती है, वायुयान जाता है, उससे संबंधित में भी अध्ययन किया जाता होगा ना। तो अपने कौन सा? कृषि संबंधित। बादलों द्वारा द्रव्य ठोस रूप में पानी पृथ्वी पर आने के गलत है, लिखा है मैंने आपको। प्रेसिपिटेशन में कौन सा महत्वपूर्ण होता है? वर्षा। मैंने बोला सबसे पहले इंपोर्टेंट कौन सा होता है? वर्षा। मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट का बताओ एरिया कितना होता है? 2000 से 10,000। मृदा के कणों को मजबूत रूप से पकड़ने के लिए कौन सा जल होता है बताओ? आदर्शता ग्राही। क्या होता है?
केस किया क्या? केस की कैसे होगा? कैसे होगा केस की? इसमें मजबूती से पकड़ता कौन है? जो मजबूती से पकड़ेगा वो पौधे को उपलब्ध नहीं होगा। कौन सा हो गया? पौधे को उपलब्ध नहीं होगा। जो मजबूती से पकड़ेगा पौधे को उपलब्ध नहीं होगा। पौधे को तो इसलिए क्या बोलते हैं? कैसे क्या बोलते हैं? सुलभ जल। क्या बोलेंगे? वो तो आसानी से पकड़ जाता है। कौन सा होता है इसमें? केस की जल। ठीक है, कौन सा हो गया? आदर तक। निम्न से कौन सी मृदा का जलना में सबसे अधिक होती है? काली मृदा का। कारण सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं ज्यादा। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। जिस जिस मृदा में सूक्ष्म रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है उसमें जलदान क्षमता की क्या होती है? लिखा मैंने, आप नोट करा के कि जलदान क्षमता सबसे ज्यादा किस मृदा की होती है? काली मृदा। किसकी मृदा में लिखा है मैंने आपको? हाँ देखो आप, तो आपका मामला गड़बड़ है। गेहूं में सिंचाई करनी तो कब करना चाहिए? सियारे प्लस से लेट ज्वाइंटिंग लिखा है मैंने, तो क्या होता है? लेट ज्वाइंटिंग बोलते हैं गांठ अवस्था। कर लोगे ना इसमें? इनमें से कौन सी चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है? बथुआ हो गया, खरबथुआ हो गया, जलकुंभी, सारे सारे कौन से होते हैं? लिखा है मैंने आपको, चौड़ी पत्ती वाले। ड्रोप से रोग किसके कारण होता है? सत्यानाशी। तो बॉडी किस प्रकार खत्म होना चाहिए? चयनात्मक है। मैंने बोला था भाई अचयनात्मक के अलावा सारे सारे कौन से होंगे? चयनात्मक। मैंने बोला था संपर्क के अलावा सारे सारे कौन से होंगे? स्थानांतरित। याद करने की जरूरत ही नहीं है, बताया मैंने आपको भाई। अचयनात्मक कौन कौन से है? डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। लिखा है मैंने आपको। और ग्लाइफोसिनेट एम, ये क्या है? अचयनात्मक। इसके अलावा सारे सारे कौन से होंगे? चाहे कोई भी नाम है। दूसरा बताओ, चना और स्थानांतरित उसमें संपर्क साधनाश में कौन कौन से होंगे? डाइक्वाट, प्रोकैट, कौन सा हो गया? प्रोपेनिल। लिखा है मैंने आपको, लिखा है नहीं लिखा है? ऑक्सीफ्लोरोक्विन लिखा है। उसके अलावा सारे सारे कौन से होंगे? कौन से होंगे? स्थानांतरित। और नोट डाल के मैंने ग्लाइफोसेट के बारे में बताया था आपको। हाँ देखो आप, गेहूं में 2,4-D का उपयोग कब किया जाता है? 30 से 35 दिन बाद में। स्ट्राइगर और की परजीवी खरपतवार को आत्मघाती अंकुरण के लिए होता है। कौन सा होता है? स्ट्राइगोल होता है, यस। स्ट्राइगोल एसिटेट होता है, यस। कौन सा हो गया? इथाइलिन। कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी। कौन सा बताओ? अगर इसमें हार्मोनी पूछता तो कौन सा था? इथाइलिन। कौन सा था? इथाइलिन। वे खरपतवारनाशी जो पौधे में किसी हिस्से में संपर्क में आने पर उसको बाद संपूर्ण पादप को क्या करे? नष्ट कर दे। उसे क्या बोले बताओ? बताया मैंने आपको। संपर्क में क्या होता है? क्या होता है? जो संपर्क में आने वाले भाग को। स्थानांतरण में क्या होता है? संपूर्ण पौधे क्या करे? नष्ट कर दे। क्या बात है, टैलेंटेड गाय। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से खरपतवारनाशी का प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के रूप में उपयोग किया जाता है? प्री बताओ, बताओ कौन सा होता है? फ्लूक्लोरलिन हो गया। पैराक्वाट कैसे करेंगे बताओ? पैराक्वाट कैसे करेंगे? पीओई। पीओई नहीं करेंगे पैराक्वाट का? अरे गेंडो, पीओई नहीं करेंगे क्या? नेक्स्ट सल्फोसल्फिरोन को पीओई, मेटासल्फिरोन को पीओई। हो गया तुम्हारा पीओई। बस लक्षण दिखे ना सिलेक्शन के, बहुत अच्छे लक्षण आएंगे तुम्हारे। ठीक है, चलो कुछ नहीं पढ़ेगा, वो सिलेक्शन होगा। मैंने तो सब सभी का सिलेक्शन होगा तो वो गलत बात है ना यार। वो भी बच्चे बेचारे देखते रहो मुंह की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। लैंटाना कैमरा क्या होता है? 1 वर्ष 2 वर्ष। कौन सा हो गया? बहुवर्षीय। इनमें से कौन सा एक बीजपत्री है? मैंने बताओ क्यों बताया पढ़ने, क्योंकि ये कौन सी है? सकड़ी पत्ती वाला। जो भी सारे सकड़ी पत्ती वाले कौन से होते हैं? हाँ मुझे मालूम था। इनका सबसे कमजोर कौन सा है? खरपतवार। कौन सा है? खरपतवार। पढ़ के नहीं आएंगे, मैंने बोला सभी दूंगा तो उसको मालूम है खरपतवार में कितना देंगे? 2-3 बस इतना देंगे, मामला सेट हो जाएगा। लेकिन मामला क्या हो गया? क्या बोल रही है? अमरेंथस कौन सा है? चौड़ी पत्ती वाला। एनाग्लिस आर्वेंसिस कौन सा है? चौड़ी पत्ती वाला। और कॉर्नस आर्वेंसिस भी कौन सा है? हाँ दिखाया मैंने आपको, लिखा नहीं लिखा मैंने सब देखो। बोटनिकल नाम लिखा रखा सबको मैंने। फसलों में रोगिंग कब करना चाहिए? फूल आने से पहले। ठीक है। और प्लांटर का उपयोग किसमें करते हैं? जब इसमें कोई पौध के दोबारा मतलब पौध रोपण किया जाता है। पौध रोपण किसमें किया जाता है? धान में। क्या जाता है? धान में। तो धान में किया जाता है तो क्या होगा? धान में किया जाएगा तो क्या होगा? धान में प्लांटर का उपयोग करेंगे। बस प्लांटर मतलब क्या? पौधा लगाना। पौधा लगाने की मशीन क्या बोलते हैं? प्लांटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक मार्ग कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में। किसमें? पुणे महाराष्ट्र में। लेकिन एक मार्ग कहाँ पे? नागपुर में। कहा है? पुणे महाराष्ट्र में लिखा है नहीं? अगर लिख रखा, अगर नहीं लिखा रखा वो तो गारंटी है। पुणे महाराष्ट्र में, नई दिल्ली मार्ग लिखा है मैंने। कौन सा लिखा है? पुणे महाराष्ट्र में लिखा है मैंने। कौन सा? अपने पास 3 प्रकार के क्या लिखा है मैंने आपको? एक तो कौन सा होता है? अल्प, एक कौन सा? धीरे, एक कौन सा होता है? मध्य।
बताओ कहाँ लिखा रखा है एक बार मैंने, दिखाओ कहाँ लिख रखा, पुणे लिखा है मैंने, दिखाओ देखो, नहीं दिखाओ दिखाओ, मैंने कब लिखा दिया, देख मैं देख तो लो, देखे नहीं देखने दो कहाँ लिखा है, हाँ, नहीं दिया वो नहीं दिया मेरे को, दिखाओ आप पहले कहाँ लिखा है मैंने, देख देख क्या लिख रखा है आगे है, नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या है? पुणे महाराष्ट्र में क्या लिखा था, मौसम पूर्वानुमान, क्या लिखा है मैंने, मौसम पूर्वानुमान, कहाँ रहता है तो, ठीक है। संकर बीज उत्पादन के लिए कितनी बार मुख्य बताओ, एक बार, कोई भी फसल गन्ना होता है रेटिंग एक बार लेते हैं उसकी, और इसमें कर लेंगे ये भी लेना, गन्ने में रेटिंग कितनी बार लेते हैं, एक बार। किस फसल में नर्सरी नहीं बना, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अब अपने को मालूम था नर्सरी तो आलू और धान की तो मालूम है भाई, आलू में कौन सा लेते, टीपीएस लेते ना, ट्रू पोटैटो सीड, धान की अपने को मालूम था, इस मतलब इन दोनों को मालूम था, तो उपरोक्त सभी, क्योंकि सौंप पढ़ोगे आप हॉर्टिकल्चर में, मेरे साथ पढ़ लिया होगा आपने, नहीं पढ़ा आपने, तो ओनली सोप की अपन, तो इसमें तो कौन सा आएगा, सोप। किसी भी जो भी अपने पास स्पाइसिस फसल होती है उनकी किसी की भी अपन नर्सरी नहीं बनाते, किसके अलावा बताओ, सौंप के अलावा, सौंप की नर्सरी बनाई जाती है, बाकी किसी की नहीं बनाई जाती, हाँ मतलब ऐसे, मतलब तो अपने को तो ऑप्शन के हिसाब से करना है ना, अपने को ऑप्शन के साथ अपने को मालूम है कि इन दोनों बनाई जाती है, इन दोनों में बनाई जाती है, तो दो आंसर हो नहीं सकते, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होती, ज्यादा होती कम होती, लेकिन क्या बनाई, इसमें कौन सा उपयोग, सभी। 25 में से 25, 25 में 25 किसके, 25 में 25 बताओ किसके, बताओ 25 में 25 किसके, किसी के नहीं, 24, हाँ 25 में 25 किसी के नहीं बचा, 24, 23, 23 सही है, 23 खड़े जाओ, 23 है ना, क्या नाम आपका, सुबह सिंह, पिछली बार कितने थे, कितने, 26, किसमें 30 में से, वेरी गुड, बैठो। नेक्स्ट है 22, वाह क्या नाम है, सांवरिया, सेठ सांवरिया, कहाँ से, कोटा से, वेरी गुड भाई, सही है तेरे, सही होता, वेरी गुड, पढ़ने वाला यार तू तो, मैं बर्बाद समझ रहा था तेरे को चलो वेरी गुड है ना, चलो ठीक, 21 किसके, 21, वेरी गुड, हरकेश, क्या खड़े जाओ, क्या नाम है, कहाँ से हो, धौलपुर, तेरे दोस्त नहीं आए अभी तक वो, चलो गुड, नहीं आएगा ऑनलाइन, वेरी गुड, बैठो। 20 कौन से, 20 खड़े जाओ, 20 वाले, हाँ क्या नाम आपका है, अनिल गुजर, आपके कृष्ण मेरा, वेरी गुड, तो कृष्ण तो पहली बार खड़ा हो रहा है, नया स्टूडेंट है क्या, तेरे हमारा दिखा ही नहीं कभी, तो यार है ना, चलो बैठो, गुड, वेरी गुड। 20 किसके, 20, 19, 19 वाले खड़े जाओ, 19 वाले खड़े जाओ, क्या नाम आपका, अंकित वीणा, 25 में से 19, वेरी गुड, थोड़ा बढ़िया करना हो रहा है ना, पिछली बार कितने थे, 23, थोड़ा कम हो गया ना, बढ़िया हो गया, लेकिन वेरी गुड, आपके 19, क्या नाम आपका, कुलदीप मीणा, कहाँ से हो, सवाई, वेरी गुड, पिछली बार कितने थे, बैठ जाओ, 21, 25 में से 30 में से, 30 में से, चलो वेरी गुड, 18, 18 आपके, क्या नाम आपका, सही बताना, 18 क्या नाम, रानू खटी, कहाँ से हो, बिलवाड़ा, वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, खड़ा, पेपर दिया कि नहीं दिया, है नहीं दिया सर, क्यों नहीं दिया, गाँव सर ये चल भाई, जब भी यार देख गाँव जा जाके देख, खा खा के ऐसे मसंड हो रहा है,
सर भी देख कितने दिन से यार, पशु परिचर के बाद गाय भी मेरे को लगता है। अरे वाह वाह, किसा ट्रेनिंग ले रहा था उधर। अरे पेपर किसी ने नहीं दिया? हाँ तूने क्यों नहीं दिया? गाँव चले गई थी, क्यों? तैयारी नहीं की सर। क्यों गाँव क्यों नहीं गए? गाँव चले गई थी, क्यों गया? पेपर देने के बाद फिर वापस आए नहीं? आई थी सर, लेकिन तैयारी नहीं की। क्यों नहीं की तैयारी? पिछली बार कितने थे तेरे? पिछली बार 30 वेरी गुड, बैठ। नेक्स्ट तूने तो खड़े होने के लिए बोला, तो खड़ा क्यों नहीं आ रहा? तो खड़ा क्यों नहीं? किसी का क्या हो रहा है? इसलिए नहीं की तैयारी, एग्जाम देनी नहीं है। अच्छा चलो ठीक। तू कैसे खड़ा हो रहा? अरे वो सर ये यहाँ पे गंदा है इसलिए। गंदा है? अरे गंदा है, बाद में क्या हो रहा है? अरे शर्म नहीं आती है? एग्जाम देते नहीं हो तुम लोग गेंडो। अरे घर वाले लगा रहे पैसा और इनके लगाओ इंजेक्शन, तोड़ दूंगा जाना। तूने कैसे नहीं दिया? क्यों? गाँव क्या कर रहा था? क्या कर रहा था गाँव? अरे गाँव क्या कर रहा था? दादी एक्सपायर होती है, कटिंग करवाते हैं क्या? पहले हुई थी तो फिर ये तो कटवाते ना दादी है? तो आ गया तेरी खास दादी है? मम्मी कसम का। फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा चलो बैठ। तेरा क्या हो रहा है? बीमार? क्या हो गया था? है? तेरे जैसे सांड के बुखार कहाँ से आ रहा है? झूठ 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 पे झूठ, झूठ पे झूठ है। झूठ बोल रहा है? सही बता, कसम खा मम्मी की है। बस कब आया था बुखार? कितने सप्ताह पहले आया था बुखार? कब आया था? बुखार 4-5 दिन हो गए। पेपर कब था? तो फिर बुखार का बुखार इसलिए क्या आ रही थी 4-5 दिन से। अब आज गई नहीं गई तो दिखा। आज तो थोड़ा ध्यान तो कहाँ से था तेरे को? मैं अरे तेरा शरीर तो बुखार जैसा लग नहीं रहा। अरे अरे झूठ तू क्यों नहीं कर? अब तू क्या कर रहा है? पटेल बैठ इधर। अरे सर मैं बैठ रहा हूँ, बैठ 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 इधर से इधर बैठ 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 जा। है अब तो हाँ तूने तो क्यों नहीं दिया? मैंने बाद में लिया था। एडमिशन कब लिया था? बाद में है अक्टूबर के तो फिर लास्ट। तो तैयारी करना है तो ऐसे तो ना होता है। तो फिर नए बैच में बैठे किसी में बैठ। इधर भी आधा हो गया, उधर भी नहीं तो एक बैच चूज कर कोई भी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम देखना कौन सा बैच है। और कौन था इधर? है मम्मी कसम का, मम्मी कसम भाई मेरे को निकल ले। तो इसके बारे में कहता है तो जो इसके बेस पर बोल रहा है? अरे अरे गेंडे एग्जाम तेरे को डॉलर है। अरे तुम क्यों वो एग्जाम क्यों दे रहे हो? क्यों है? ले लेना मेडल में दिला दूं। है लेट हो गया था? ऐसा क्या काम कर रहा है तू? अरे नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन आ जाना तो जाना, तोड़ दूंगा तेरे को। तूने दिया नहीं होगा? है तो कब लिखेगा? कब लिखेगा? कल चेक कराएगा? है पक्का? चल कब चलेगा? आपका 2 से 10% लिखा है। हाँ। 2 से 10% लिखा तो मतलब 3% ढगा में होगा तो क्रेडिट में कैसे समझा नहीं मैं? मतलब 6% लिखा है मैंने तो। 6% से ज्यादा है। देखो कल लिखा है, क्या लिखा है? 2 से 10%। 2 से 10 तो लिखा रखा है। हाँ हाँ
210 लिखा है ना, 6% का लिखा दिया, 210 लिखा है ना मैंने। हाँ तो हो सकता है करेक्शन हो जाएगा, ठीक, सही कर लेना सर। हाँ मतलब 6 से ज्यादा में आ गया ना, 6 से कम में आ गया ना, 6 से ज्यादा में कौन सा 2 से 10 मतलब 6 से ज्यादा हो गया, ऐसा ऐसा नहीं देगा, ओनली 6 देगा या तो, या 2 से 10 देगा। आपने कैसे नहीं दिया तो? क्यों, घर पे क्या काम था सर आपको? सही बोलो ना, ऐसे बोले तो नहीं दे रहे ना। हाँ बेटा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। अब तुम दोनों आ गया, जाओ आ जाए दोनों बेटा। अच्छा तुम भी आ जा, भेदभाव करता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट आ रहा हूँ। सर बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा भगवान का रूप होता है। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक बढ़िया रहता है, पेपर देने का मन करता है। सर मात्र 20, अच्छा भगवान का रूप, ये बच्चे हैं क्या, गेंडे गेंडे? ये अभी इनको घर वाले इनको शादी करने वाले हैं, ये तो वैसे नौकरी कहाँ रुके हैं इनके, बच्चे हो जाए आज इसके बच्चे बच्चे होते हैं लगभग 10 साल से छोटे, ये बच्चे। अरे मैं भी बच्चा ही हूँ, है भाई, मैं मेरे मम्मी पापा के लिए क्या हूँ, सही बात है कि नहीं है? तो सभी के लिए, टीचर के लिए स्टूडेंट क्या होते हैं, बच्चे होते कि नहीं होते? तो मतलब बच्चे होते हैं तो मैं क्या करूँ उनको, मतलब हाँ बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? अरे तो ये नहीं, तो अब नेक्स्ट टाइम कोई पेपर छोड़ दिया ध्यान रखना, मार मार के भूत बना दूंगा। अभी तुम दोनों का करूंगा समानता का दिखा। अब बता, इसके 20 कितने, 22 क्वेश्चन थे तेरे, कितने थे? 19। मैंने इसको पीटा ना, तेरे को नहीं पीटा ना? समानता का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ अब देखो इधर, वाह बेटा वाह, अब तो टाइम वेस्ट हो रहा है, पहले क्या हो रहा था? हाँ इधर देखो, शुष्क क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें P बटा PET अनुपात, ये देखो फिर लिखवाऊंगा इसको, P और PET अनुपात की बात करते हैं, तो इसमें होता है 0.05 से कितना होगा, 0.20। फसल अवधि, इसकी बात करते हैं, फसल अवधि, ठीक है, इसमें होगा 75 दिन से कम, ठीक है डियर। नेक्स्ट हो गया अर्ध शुष्क की बात करते हैं, इसमें P बटा क्या हो गया, PET बराबर कितना होता है इसमें, 0.20 से कितना हो गया बताओ, 0.50, क्या हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फसल अवधि कितनी होगी, फसल अवधि कितनी होगी रे, 75 से कितना हो गया, 120 दिन, ठीक है। और यहां पर जो बात करें कौन सा होता है, P बटा PET अनुपात बराबर क्या लिया बताओ इसमें, बराबर क्या होगा इसमें, 0.50 से कितना हो गया, 0.75। RPS में क्वेश्चन में रखा है फसल अवधि, फसल अवधि, तो फसल अवधि बराबर कितना होता है उसमें, 0 पॉइंट कितना हो गया, 120 से क्या हो गया ज्यादा। आरपीएससी ने डब्ल्यू या एओ में दोनों में से क्वेश्चन पूछ रखा है, अपना इतना लेवल नहीं है, लेकिन आपको खुद को मालूम कई बार पेपर क्या होता है, रिपीट हो जाता है। आरपीएससी का अपने क्या रिपीट, वहां पर क्या पूछ रखा था कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पी तथा पीईटी का अनुपात कितना होता, कितना होता था, 0.20 से कितना हो, 0.50। तो ऐसे मान लो अपने को ये, सर पी और पीईटी मैंने लिखा है आपको, जलवायु मौसम में लिखा है ना आपको, अर्ध शुष्क क्षेत्र, क्षेत्र लिखा है ना, पी माइनस पीईटी बटा पीईटी लिखा है ना आपको, लिखा है ना आपको वहां पर, -0 33.33 33.33 से 66.66 लिखा है कि नहीं लिखा है, एमडीआई लिखा है, मोशन डेफिशिएंट इंडेक्स लिखा है ना मैंने, तो वहां पर तो पी का मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटेशन, क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होगा, और पीईटी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एवोपो ट्रांसपायरेशन, क्या होता है, पोटेंशियल। तो अपने को इतना ज्यादा नहीं करना, अपने को अपने को ये ध्यान रखना कि शुष्क क्षेत्रों में पीईटी, पी और पीईटी का अनुपात कितना होता है, 0.05 से कितना होगा, 0.20, बस याद कर लिखो इसको। उसके लिए शुष्क खेती में लिख लो, क्षेत्र हो गया और विशेषता, विशेषता, ठीक है। नेक्स्ट, ये लड़कियां पढ़ती नहीं है, रेगुलर टेस्ट दिया करो।
और ये काला धागा नजर लग जाएगी तेरे ना, है बाल नहीं कटवाए तेरे, दोनों ही काटूंगा मैं, काला धागा भी काटूंगा। अरे कट हाँ कटवाए, देख तेरे कैसा हो रहा है, है? बार बार पैसे नहीं तो एक बार कटा लिया करना। ठीक है, मेडल की जगह तेरा मेडल ही, मैं तेरे को मेडल दिलाऊंगा, रुक जा, बालों के साथ ही मेडल दिलाऊंगा तेरे को मैं। पी और पीईटी का मतलब क्या है, मैंने बोला आपको इतना पढ़ लो, ज्यादा नहीं है। पी मतलब प्रिसिपिटेशन, क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है पी। और पीईटी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एवपो ट्रांसवायरेशन, सार्थक वाष्पो वाष्पीकरण। क्या लिखोगे, तो अपने भी इतना पूछेगा ही नहीं, अपने भी ये पूछेगा क्वेश्चन कैसे आएगा बता दूंगा आपको मैं। ड्राई फार्मिंग लगा दी क्या आपने, अरे ड्राई फार्मिंग नहीं लगवाने थी यार, चलो ठीक है इसमें पढ़ लेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। लिख लिया आपने, लिख लिया ना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ताकि अपने याद रहे, कैसे आएगा, लिखो लिखो लिखो, शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में P बटा पीईटी, ऐसे लिखना, मैं लिखा जैसे है ना, P इसको बटा बोलते हैं ना, P ऐसे, एरर मतलब क्या हो गया, पीईटी का अनुपात होता है, का अनुपात होता है, P बटा पीईटी का अनुपात होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले 0.20 से 0.50, दूसरा 0.02 से 0.05, तीसरा 0.05 से 0.20, तीसरा 0.50 से 0.65। बताओ कौन सा आएगा, 0.05 से कितना होगा, 0.20। लिखा ना आपने, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक डालो, उसका नाम है, लिख लिया ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा वैसे ना, मैक्सिमम लास्ट क्वेश्चन यही है इसका, बाकी फसल की अवधि बहुत कम पूछता है, अब क्वेश्चन पूछेगा। चलो इसमें आप लिखो नेक्स्ट, लिखो फसल प्रणाली, लिखो फसल प्रणाली, नया टॉपिक है, जैसे शुष्क खेती है ना, जैसे मैंने शुष्क कैसे कौन सा आता है, फसल प्रणाली, कौन सा पढ़ोगे, फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम है ना, फसल प्रणाली। क्रॉपिंग सिस्टम है ना, फसल प्रणाली। ठीक है, देख लिया क्रॉपिंग सिस्टम, आप समझो इसको, देख लो एक बार, देख रहे पीछे को एक बार देख ले इसमें। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, अब सुनो, ये पूरा चैप्टर समझने लायक है और अपने को परिभाषित कर लिया। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, सुनो, सबसे पहले बात करते हैं एकल फसल, क्या बात करते हैं उसमें, एकल फसल। देखो एकल फसल है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते बताओ, मोनोक्रॉपिंग, क्या बोलेंगे इसको, मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, कई बार शब्दावली जो होती है, क्वेश्चन आते हैं कई बार, वो हिंदी में टर्मिनोलॉजी थोड़ा अलग लिख देते हैं, जैसे मान लो एकल को कई बार स्टेटिव लिख देते हैं, बताया मैंने आपको, तो अपने को इंग्लिश में ध्यान रखना, इसलिए क्या मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग समझो, देखो आप, जैसे अपने पास ये खेत है, ठीक है, और इस खेत में
अपने पास तीन सीजन, एक तो कौन सा होता है, खरीफ होता है, दूसरा कौन सा हो गया, रबी होता है, कौन सा हो गया, जायद। अपन मुख्यतः तीन सीजन में अपन फसल लगाते हैं। कितने सीजन लगाते हैं, तीन, रबी, खरीफ और जायद। तो अगर मान लो मैं ये अपने पास खेत है, इस खेत में मैंने खरीफ में लगाया बाजरा, क्या लगाया मैंने, बाजरा, ठीक है, और रबी में मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं लगाया, और जायद में मैंने क्या किया, कुछ नहीं लगाया। मतलब एक वर्ष में केवल एक ही फसल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बताओ, अगले वर्ष में क्या लिया मैंने, मान लो हो सकता है मैंने धान लिया, इसमें कुछ लिया, इसमें कुछ नहीं लिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया ना। हो सकता है मैंने अगली बार क्या किया, खरीफ में मैंने कुछ नहीं लिया, रबी में क्या लिया मैंने, गेहूं, क्या लिया मैंने, गेहूं, जायद में मैंने कुछ नहीं लिया। सही बात है। मतलब किसी निश्चित क्या हो गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो गया, मतलब किसी निश्चित क्षेत्रफल में, या क्या बोल सकते हैं, एक वर्ष में किसी निश्चित क्षेत्र में केवल एक ही फसल का लेना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एकल फसल। मतलब या तो रबी में लो या खरीफ में लो, या मतलब तीन मौसम में केवल एक ही मौसम में फसल है, उसके बारे में बताओ। लेकिन अपने पास खेत क्या है, अपने पास फिक्स है, और वर्ष भी क्या है अपने पास फिक्स। ऐसे नहीं बताओ इस खेत में इस बार चलान लगा दिया, वो दूसरे खेत में क्या लगा दिया मैंने, सरसों, साहब दो फसल हो गए। नहीं, खेत क्या होना चाहिए, एक होना। सही बात है। तो निश्चित क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, और समय में क्या होना चाहिए। ऐसे नहीं भाई एक साल गिरा, 3 साल का बता रहे हो, कितनी फसल लगाई कि 6, अरे दादा अपन 1 साल का जवाब देंगे, कितने साल का बताओ। तो किसी निश्चित क्या होगा, किसी एक वर्ष में किसी निश्चित क्षेत्र में एक ही फसल का लगाना क्या कहलाता है बताओ, एकल फसल। जैसे मैं बोलूं बताओ गेहूं लगा, किसी में बताओ, जैसे मान लो अपने एक तो कौन सा हो गया, रबी, रबी को आ लिख सकते हो, खरीफ क्या लिख दो बताओ, के, और जायद को क्या लिख दो बताओ, जायद। रबी, खरीफ, और समझ जाओगे ना। आर का मतलब क्या हो गया, रबी, खरीफ का मतलब क्या हो गया, के, और जायद का मतलब क्या हो गया, जैड। रबी में क्या ले सकता हूँ, गेहूं वगैरह। लेकिन कोई भी हमेशा पसंद चक्कर होता है, वो कहां से स्टार्ट होता है, खरीफ से। कहां से स्टार्ट होगा, खरीफ से। यहाँ पर चले अपने एक बात, ठीक है, देखो हम सबसे पहले खरीफ, फिर कौन सा हो गया, रबी, फिर कौन सा हो गया, जायद। जिसे मैंने यहाँ पर ले लिया मैंने बाजरा, क्या ले लिया मैंने, बाजरा। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ नहीं लिया। सही बात है कि नहीं बताओ। नेक्स्ट मैंने क्या लिया आपसे, मक्का, क्या ले लिया मैंने बताओ, मक्का। फिर मैंने क्या यहाँ पर कुछ नहीं लिया, यहाँ पर क्या लिया मैंने, कुछ नहीं लिया। इस समय मैंने कुछ नहीं लिया, यहाँ पर क्या ले लिया बताओ, गेहूं, और यहाँ पर मैंने लिखा कुछ नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है मैं इसको खाली छोड़ दूं, इसको भी खाली छोड़ दूं, यहाँ पर क्या ले लूं बताओ, क्या ले दूं, मूंग, क्या ले दूं, मूंग ले दूं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, मैंने हर एक वर्ष में मैं क्या लगा रहा हूं, एक फसल लगा रहा हूं। स्थान मेरे पास था सेम, हो सकता है एक कोई भी हो सकती है फसल, फसल क्या हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन एक फसल लगातार नहीं होनी चाहिए, एक फसल लगातार नहीं होनी चाहिए। अगर बोले सर एक फसल लगाए तो लगातार लगाए तो क्या होगा, उसको बोलते हैं, नो डायरेक्ट लिखो मोनोक्रोपिंग। क्या बोलेंगे उसको, मोनोक्रोपिंग। उसको बोलते हैं मोनोकल्चर। क्या बोलेंगे उसको, मोनोकल्चर। कि सर मोनोक्रोपिंग में और मोनोकल्चर में क्या फर्क होता है, तब सुनना। लगाया मैंने, पहले खरीफ लगाया मैंने, क्या लगाया मैंने, जायद, रबी, और कौन सा बताओ, जायद। तीन सीजन अपने पास। मैंने क्या किया, किसी निश्चित स्थान पर, इसके बाद मैं किसी निश्चित स्थान, जैसे हमारे पास ये खेत है, एक वर्ष में हर वर्ष क्या लगा रहा हूं, जिम्मेदारी बारे में बाजरा, नेक्स्ट टाइम क्या लगाऊं, बाजरा, नेक्स्ट टाइम क्या लगाऊं, हर वर्ष क्या लगा रहा हूं, एक ही फसल को बार बार ले रहा हूं, उसको बोलते हैं मोनोकल्चर। क्या बोलेंगे, मतलब मैं केवल हर फसल हर बार, क्योंकि आपको मालूम जहां पर पानी कमी होती है अपन बाजरा लगाते हैं, गधे नहीं लगाते। जैसे मान लो अपने, जैसे हमारी तरफ है मोस्टली हम किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, बारिश पे, तो हमारे एक ही सबसे मेजर क्रॉप कौन सी होती है, बाजरा। क्योंकि मूंग इसलिए नहीं लगाते, उत्पादन ज्यादा होता नहीं है, कीड़ों की समस्या ज्यादा होती है, तो समस्या ज्यादा होती है, और नया होने के बाद चारा मिलता है। बाजरे से क्या मिल जाता है, एक तो खाने के लिए दाना, और पशुओं को क्या मिल जाता है, चारा। इसलिए हम क्या करते हैं बताओ, बाजरा क्या करते हैं, तो हर वर्ष हम क्या करते हैं, बाजरा। तो इसका मतलब हमारी तरफ क्या होगा, बाजरे का क्या हो रहा है, मोनोकल्चर। क्या हो रहा है, मतलब है बाजरा। ऐसा नहीं बाजरा फिर मक्का लगाना, नहीं, हर बार क्या लगा रहा हूं मैं, बाजरा। उसको क्या बोलेंगे बताओ, मोनोकल्चर। क्या बोलेंगे उसको, मोनोकल्चर। तो मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष क्या लगाना, एक ही फसल का लगाना, एक ही फसल का लगाना। जैसे मान लो क्या लगाना बताओ, यहां पर क्या लगा रहा हूं, बाजरा, फिर मैंने छोड़ दिया, जायद में मैंने छोड़ दिया, फिर वापस क्या लगा रहा हूं, बाजरा, फिर क्या कर रहा हूं मैं, छोड़ रहा हूं, फिर क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, फिर क्या लगाया मैंने बताओ, बाजरा, फिर क्या कर रहा हूं बताओ, मैं छोड़ रहा हूं, फिर क्या करूंगा, छोड़ रहा हूं। हो सकता है मैं ऐसे करूं, गेहूं लगाऊं, हो सकता है मैं गेहूं लगाऊं, हो सकता है मैं गेहूं लगाऊं, कोई भी एक फसल को क्या करना, बार बार उसको क्या करना, रिपीट करना। क्या कहलाता है बताओ, मोनोकल्चर। क्या कहलाता है उसको, मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष या हर बार क्या लगाना, एक ही फसल को बार बार लगाना, क्या कहलाता है बताओ, मोनोकल्चर। ठीक है डियर। तो मोनोक्रॉपिंग में क्या होगा बताओ, मोनोक्रॉपिंग में क्या होगा, एक वर्ष में केवल एक ही फसल का लगाना, लेकिन फसल कोई भी हो सकती है, ज्वार, बाजरा, गेहूं हो सकता है, लेकिन एक फसल में जो हो सकता है, रबी में हो सकती है, हो सकता है खरीफ में,
लेकिन फसल क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी, फसल क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी। और मोनोकल्चर में क्या करेंगे बोलो, नेक्स्ट है मोनोक्रॉपिंग हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, मल्टी क्रॉपिंग, क्या बोलेंगे उसको, दूसरा कौन सा हो गया, मल्टी क्रॉपिंग, या उसको होता है बहु फसल पद्धति। किस बात करते हैं, बहु फसल पद्धति, बहु फसल पद्धति की बात करते हैं। बहु फसल पद्धति बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं बताओ, मल्टी क्रॉपिंग, क्या बोलेंगे उसको, मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि यहां पर जैसे मान लो मेरे पास ये खेत है, मेरे पास निश्चित क्या हुआ, स्थान हो गया। ठीक है, अब इसमें एक वर्ष में, किसी बात करते हैं, एक वर्ष में, तो देखो मैं एक वर्ष में की बात बोल रहा हूँ। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, जैसे मान लो मैंने रबी में क्या लिया, मैंने जैसे मान लो खरीफ में क्या लिया, बाजरा, क्या लिया मैंने, बाजरा, मैंने बाजरा काट दिया, फिर क्या लिया मैंने, खरीफ में क्या लिया, गेहूं में, गेहूं कब लूंगा मैं, रबी में। हो सकता है मैं दो फसल लूं, मतलब प्रत्येक वर्ष में किसी निश्चित क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसल का लगाना, दो या दो से अधिक फसल का लगाना। हो सकता है एक वर्ष में दो फसल लगाऊं, हो सकता है एक वर्ष में मैं तीन फसल लगाऊं, हो सकता है मैं चार, अधिकतम कितना ले सकते हैं एक वर्ष में, चार फसल ले, लेकिन अपने नहीं लेते, उसमें बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं उसमें, तो अपने नहीं लेते, अपने कितने ले सकते बताओ, तीन। जैसे मैं बताओ आपको, जैसे मैंने खरीफ में क्या लिया मैंने, रबी, और क्या लिया मैंने, जायद। खरीफ में क्या लिया मैंने, बाजरा, क्या ले लिया, बाजरा, फिर क्या लिया मैंने बताओ, गेहूं, फिर मैंने हो सकता है जायद में मैंने नहीं लिया, क्या लिया, नहीं, वापस क्या ले लूं बताओ, मक्का, इस बात करते हैं, मक्का, फिर मैंने लिया यहाँ पर कौन सा ले लूं, जो, क्या ले लूं बताओ, जो, यहाँ पर ले लूं बताओ, मूंग, क्या ले सकता हूं मैं, मूंग। ठीक है, हो सकता है मैं खाली छोड़ दूं, यहाँ क्या ले लूं बताओ मैं, सरसों ले, क्या ले लूं बताओ, सरसों ले सकते हो, चना भी ले सकते हो, कोई भी रबी वाली हो सकता है। और यहाँ पर क्या ले लूं बताओ, मोठ, क्या ले लूं मैं, मोठ ले सकता हूँ। मतलब क्या किया मैंने बताओ, दो या दो से अधिक, क्या किया मैंने, दो या दो से अधिक फसलों को एक वर्ष में लगाना, क्या लगाना मैंने को, एक वर्ष। अब दो वर्ष कभी लगा सकते हो, दो मौसम में लगा सकते हो, या तो आप खरीफ में लगा सकते हो, या रबी में लगा सकते हो, या तीनों में लगा सकते हो आप। लेकिन हो सकता है मेरी इच्छा हो तो मैं खरीफ में लगाऊं, नहीं तो हो सकता है मैं गेहूं का लगाऊं, रबी और जायद में लगा सकता हूं। मेरी इच्छा हो तो मैं मक्का और मूंग भी ले सकता हूं, मेरी इच्छा हो तो मैं सरसों और मोठ भी ले सकता हूं। लेकिन मेरे को मिनिमम कितनी फसल लेनी पड़ेगी, दो, दो से ज्यादा हो सकती है, मिनिमम कितनी लगाऊं मैं, दो। तो अपने पास बताओ क्षेत्रफल तो क्या था भाई, खेत तो अपने पास एक ही था, उसमें तो लगाएंगे ना अपन। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लगाया मैंने, बाजरा लगा दिया, बाजरा को काट दिया, फिर क्या लगाया मैंने, गेहूं, गेहूं क्या मैंने क्या कर दिया, काट दिया, फिर मैंने छोड़ दिया इसको, फिर वापस से क्या लगाया मैंने, मक्का लगा दिया, फिर मैं क्या लगा दिया, जो लगा दिया, फिर क्या लगा दिया मैंने, मूंग। तो मतलब वर्ष तो क्या था, एक था, लेकिन सब अपने पास स्थान क्या था, निश्चित था, क्या था। तो अपन बोल सकते किसी मतलब किसी निश्चित स्थान व निश्चित समय में दो या दो से अधिक फसलों को लेना, क्या गलत तो मल्टी क्रॉपिंग, क्या बोलेगा उसको, मल्टी क्रॉपिंग। समझ में, मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है, निश्चित निश्चित मतलब दो या दो से अधिक फसल लेना, दो भी हो सकते हैं दो से ज्यादा। अब ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, जैसे मान लो बाजरा प्लस मूंग, बाजरा प्लस क्या हो गया, मूंग। जैसे मान लो अपने पास के सर ये भी हो सकता है, क्या ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, अपने को सीजन में कितने से मतलब नहीं, अपने को वर्ष से मतलब है। जैसे मान लो मैं बोलूं बाजरा, ठीक है, बाजरा के साथ क्या ले लू मैं, मूंग, निश्चित कर लेते ना अपन। फिर क्या लेने में बताओ, गेहूं, और मैंने क्या लिया बताओ, चना, क्या मतलब खाली छोड़ दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मेरे पास, मैंने लिया बाजरा प्लस क्या लिया मैंने, मूंग, फिर मैंने क्या छोड़ दिया, खाली, मैंने क्या छोड़ दिया, खाली। बताओ इसमें कौन सा है, दोनों सही है कि दोनों गलत है, हैं? दोनों सही है कि दोनों गलत है, या एक सही है, हैं? एक सही है, कौन सा सही है, पहला वाला। ये सही क्यों नहीं है, अरे भाई ये तो बाजरा दोनों तो खरीफ ही है ना, क्या ले रहे तो खरीफ है। मैं तो मेरे को ऐसे थोड़ा ना भाई, यहाँ पर थोड़ा ना इस मौसम का तो उपयोग ही नहीं किया मैंने। हो सकता है मैं गेहूं प्लस चना लगा दूं, मेरे को सरसों प्लस गेहूं लगा दूं, मेरे को अलग अलग मौसम में चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, अलग अलग मौसम, मतलब ये खरीफ में हुआ तो ये रबी में होना चाहिए। अब चाहे यहाँ 5 क्रॉप मिक्स करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को सीजन उपयोग होने चाहिए। कितने होने चाहिए मेरे को, सीजन, क्रॉप से मतलब नहीं है मेरे को किससे मतलब है। तो ये तो क्या होता है, इसको बोलते हैं मिश्रित फसल, क्या बोलेंगे इसको, या अंतःसस्य फसल, ये अलग हो गया। ये क्या हो गया, अलग। मेरे को सीजन उपयोग करना, क्या करना मेरे को, तो अब भूलोगे क्या, ये भूलोगे ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। लिखो देखो एक बात, लिखो इसमें एकल फसल या मोनोक्रॉपिंग, लिखो एकल फसल या मोनोक्रॉपिंग, फसल प्रणाली लिखो, एकल फसल या मोनोक्रॉपिंग, एकल फसल या मोनोक्रॉपिंग, एकल फसल या मोनोक्रॉपिंग, एकल फसल या मोनोक्रॉपिंग। सर एक ही वर्ष में 3 बार धान ले सकते हैं, अब तो ऐसे पूछते हैं।
है ले सकते हैं? बता, एक ही फसल को मतलब धान को एक वर्ष में 3 बार ले सकते हैं? कैसे लेगा? और हर जगह उग जाएगी क्यों? क्या तो इसका मतलब धान को डीएनपी पैदा होना चाहिए? नहीं ले सकते, क्योंकि कहाँ की जाएगी, अमन कहाँ की जाएगी, बोरो कहाँ जाएगी, उसके लिए क्षेत्र तो होगा ना भाई। दक्षिणी भारत में की जाती है, कोई असम में की जाती है। हाँ, वो क्या होता है, जलवायु के अनुसार किया जाता है, किसके हिसाब से किया जाता है? हाँ, आप सूरजमुखी को लगा सकते हो। सूरज में कौन सा पादप है? डीएनपी। कौन सा हो गया? डीएनपी। डीएनपी पादप को आप तीनों मौसम में ले सकते हो। डीएनपी के अलावा किसी पादप को आप तीनों मौसम में नहीं लगा सकते। हाँ, धान को लगा सकते हो, लेकिन वो हर जगह नहीं लगा सकते। इसमें बोलूं मैं तो मेरे राजस्थान में लेना चाहता हूँ, 3 प्रकार नहीं ले। अब राजस्थान में कौन सा था? खरीफ होता है। तो हर फसल को तीनों मौसम में तभी ले सकते हैं कि उग तो सकता है, फूल भी आ जाएंगे, लेकिन जलवायु तो होनी चाहिए ना। मैं बोलूं बताओ, मतलब वो है अपने पास सूरजमुखी कौन सा? डीएनपी। हर मौसम में उग जाएगा, उसके फूल भी आ जाएंगे, लेकिन और भी तो फैक्टर है ना। फैक्टर कौन सा? तापमान। कौन सा है भाई? डीएनपी तो किसके आधार पे? प्रकाश की अवधि के आधार पे। तो उसको प्रकाश की अवधि किसको प्रभावित करती है? फूल आने को। फूल तो आ जाएंगे उसके, फूल तो तीनों मौसम में आएंगे। तो भाई ऐसा तो है ना कि परिपक्वता के लिए उपयुक्त तापमान, जब तापमान नहीं मिलेगा तो उसके बाद बीज बनेंगे क्या? बताओ, वृद्धि के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। आप बोला सर हम तो कभी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए तापमान भी तो चाहिए ना। सही बात है कि नहीं? मैं बोला बताओ कि सूरजमुखी के बीज के निर्माण के लिए तापमान चाहिए, तो ऐसा तो ना होता है कि डीएनपी को हर जगह लगा सकते हो, फूल आएगा, लेकिन उसको उपयुक्त क्या होना चाहिए? वातावरण में मिलना चाहिए। ऐसे तो मक्का होता है रबी और खरीफ में होती है। इसमें होती है रबी और, जबकि रबी का उत्पादन क्या होता है? ज्यादा होता है, खरीफ का कम होता है। फिर राजस्थान में खरीफ में क्यों लेते हैं? कारण क्या होता है? उपयुक्त तापमान। क्या होता है? क्योंकि हमेशा राजस्थान में मक्का के लिए उपयुक्त तापमान कब मिलता है? खरीफ में। रबी में नहीं मिल पाता है। लेकिन बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ उपयुक्त तापमान कब मिलता है? रबी में। तो हम रबी में लेते हैं इसमें। ठीक है, लिखो उसमें एकलिया मोनोक्रोपिक लगा सकते हैं। बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा सबसे ज्यादा क्या होता है सर? वही मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए जलवायु वहां पर क्या है? उपटिमम है। दूसरी बात, किस्मों का उपयोग करते हैं, अच्छी किस्म का उपयोग करते हैं, तो कर सकते हैं। भाषण और डूंगरपुर में बहुत सारी होती है मक्का। जिसमें मैं गया था अभी, डूंगरपुर गया था, अभी बताओ ताजा भुट्टे आ रहे उधर। सही बात है कि नहीं? तो मतलब वहां पर क्या उत्पादन होता है, क्योंकि जलवायु इस प्रकार से। जाके देखना वहां पर एकदम हरा भरा है, देखो वहां पर अलग ही एनवायरमेंट है, जंगली जंगल टाइप से उधर। ठीक है, त्रिवेणी गए आप? त्रिवेणी संगम, त्रिवेणीश्वर धाम नहीं गए? लिखो नेक्स्ट। एक कल मोनोक्रॉप लिखो, कहीं नहीं गए जिंदगी में, लिखो मोनोक्रॉप लिखो। लिखो किसी, लिखो किसी, लिखो किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र पर लिखो, किसी निश्चित क्षेत्र में लिखो, किसी निश्चित क्षेत्र व निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र व निश्चित समय, निश्चित समय में, निश्चित समय में एक फसल, एक फसल को लगाना, एक फसल को लगाना, एक फसल को लगाना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। एक फसल का लगाना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे लो, जैसे ये लो, के का मतलब जानते हो? आर का मतलब क्या हो? जायद। अब नहीं हो तो लिख लेना आप। के का मतलब क्या होता है बताओ? खरीफ। खरीफ। आर का मतलब होता है रबी। कौन सा होता है? रबी। ये लोग उसमें रबी। ठीक है, और जायद का मतलब क्या हो गया? जायद। कौन सा हो गया? रबी, खरीफ और जायद। लिख लिया आपने? लिखो नेक्स्ट। नोट डाल के लिखो मोनोक्रोपिक, मोनोकल्चर। नहीं, नोट डालो, नोट, नोट में लिखो मोनोकल्चर। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर, मोनोकल्चर में लिखो
किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्र में एक ही फसल को किसी निश्चित क्षेत्र में एक ही फसल को प्रत्येक वर्ष बार बार लेना। एक ही फसल को प्रत्येक वर्ष बार बार लेना मोनोकल्चर कहलाता है। मोनोकल्चर जैसे लिखो, इसमें लिख रखा मैंने उदाहरण। लिख लिया? लिखो, दूसरा नंबर को लिखो, बहुफसल पद्धति या मल्टी क्रॉपिंग। बहुफसल पद्धति या मल्टी क्रॉपिंग। बहुफसल पद्धति या मल्टी क्रॉपिंग। बहुफसल पद्धति या मल्टी क्रॉपिंग है ना। बहुफसल पद्धति या मल्टी क्रॉपिंग लिखो। मल्टी क्रॉपिंग लिखो। किसी निश्चित क्षेत्र तथा निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित समय में दो या दो से अधिक फसल का लेना। 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 दो या दो से अधिक फसल मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है डियर? जैसे गिले उसको निकलो उसको। जायद में दलहनी नहीं लगाते, कोई फिक्स नहीं, लेकिन मोस्टली जायद में इसलिए लगाते हैं कि जायद में दलहनी फसल की, क्योंकि हमेशा दलहनी फसल कम अवधि में पकते हैं। किसमें पकते हैं? कम अवधि में। इसलिए मूंग, मोट, उड़द को अपन खरीफ में ले सकते हैं और किसमें ले सकते हैं? जायद में। कारण क्या होता है? जायद में उन फसलों को लिया जाता है जो कम समय में क्या हो? पके। और कम समय में कौन पके जाता है बताओ? दलहनी फसल हो। जैसे मान लो अपन जायद में मूंगफली को भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपन सोयाबीन को भी लगा सकते हैं, लेकिन सोयाबीन को इतना नहीं लगाते हैं, किसको लगाते हैं? मूंगफली को, मूंग को, उड़द को, मोठ को। हम इसमें लगाते हैं, इसको जायद में लगाते हैं। ठीक है, ओके डियर, मिलते हैं। आपको क्रॉपिंग सिस्टम भी कर दूंगा ना, इसकी बात करें अपन क्रॉपिंग सिस्टम। फिर एक ओनली कौन सा बताओ? जैविक खेती रहेगी, ड्राई फार्मिंग। हाँ तो बोल रहा था पहले।